होते हैं जो 5-6 ट्रैक, वो फिर बनाने मुश्किल पड़ जाते हैं। फिर उसके चक्कर में हम वॉल्यूम पत्ता लेने जाते हैं मार्केट में दोबारा। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ होती हैं जो हमें बरतनी होती हैं। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ Vivo Y69 का फ़ोल्डर आप कैसे चेंज करेंगे, डिस्प्ले कैसे चेंज करेंगे। इसका मेथड थोड़ा अलग है। इसका मेथड सीख लेते हैं। इसमें होम बटन भी होता है बीच में। तो इसको खोलने का तरीका कैसे होगा, इसको हम इजी कैसे इसमें फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। कस्टमर का फ़ोन मेरे पास आया है। इसका टच तो ठीक से काम कर रहा है, मगर इसकी डिस्प्ले टूट चुकी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इजी तरीके से आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से किस किस सावधानियां बरत के इसका फ़ोल्डर आसानी से चेंज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लेनी है आपको इसकी। अब सिम ट्रे निकालने के बाद आपको इसका बैक कवर खोलना है। इसमें 2 स्क्रू यहाँ पे दिए होते हैं, वो फ़िलहाल है नहीं। कोई ब्लेड वगैरह आपके पास हो तो उसको इस पर लगा लीजिए। ऐसे ब्लेड लगाने के बाद है ना, फिर नाखून की मदद से आप खोल लीजिए इसको। आसानी से खुल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से खोल सकते हैं आप इसको। सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि हम बैटरी निकाल लेते हैं, बैटरी रिमूव कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड फ्री हो जाएगा, फिर आप फ्रीली काम कर सकते हैं आराम से। कोई प्रॉब्लम सेट में आपके आने वाली नहीं होगी। सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव कर लेंगे ताकि करंट बोर्ड में से ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद ये इसका ये वॉल्यूम पत्ता है ना दोस्तों, ये याद करके निकाल लिया करो। कई बार है ना ये कट जाता है ना, तो फिर इसके अंदर 5-6 प्रिंट होते हैं जो 5-6 ट्रैक, वो फिर बनाने मुश्किल पड़ जाते हैं। फिर उसके चक्कर में हम वॉल्यूम पत्ता लेने जाते हैं मार्केट में दोबारा। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ होती हैं जो हमें बरतनी होती हैं। अब इसका टच का पत्ता निकाल लेंगे। ये इसका टच का पत्ता निकल गया दोस्तों, है ना। अब इस बोर्ड को हमें बाहर निकालना है और ये एंटीना वायर भी निकाल लीजिए। उसके बाद ये बोर्ड आपको बाहर निकालना है। कैसे निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रू खोलने पड़ेंगे मदरबोर्ड के। वो स्क्रू यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे। बिना स्क्रू खोले मदरबोर्ड को उठाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों टूट जाएगा मदरबोर्ड और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपका सेट ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोई भी काम हम करें तो सावधानी पूर्वक करें। इसमें एक नट तो इधर होता है और एक इस टच के पत्ते के नीचे होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये भी खोल लिया हमने, बस 2 नट इसमें लगे हुए हैं। अब इस बोर्ड को हम उठा लेंगे, ट्विज़र की मदद से उठा लीजिए। आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना कोई पत्ता इसका कटे ना, है ना। अब ये मदरबोर्ड जो निकला है ना दोस्तों, इस जब हम निकालते हैं मदरबोर्ड तो एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है, इसके ये जो सेंसर होता है ना, इस सेंसर के ऊपर एक रबड़ लगी होती है। बस ये रबड़ ना निकल के कहीं गिर जाए। ये गिर गई तो फिर उसके बाद कस्टमर सर हो जाएगा। भाई साहब फ्री करना है। ये कैमरे की एक रबड़ लगी हुई है कैमरे के ऊपर, ये रबड़ निकाल लीजिए। और दोस्तों जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं ना, वैसे वैसे वापस भी लगाना है फिर सारी चीज़ों को। हमें किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ना कि बस जुगाड़ करके दे देना, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। जो जो चीज़ें हम निकालेंगे ना वो चीज़ लगाते चले जाएंगे। अब इसमें वाइट पेट्रोल मार लीजिए आप ये। अब इस पर हम ब्लेड साइड में ऐसे ब्लेड रख लेंगे और इसमें दोस्तों सेंसर का पत्ता होता है, उसका ध्यान देना होता है बस हमें। ये जो फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा हुआ है ना, इसमें होम बटन जो लगा हुआ है, इस पर ध्यान देना। ये फिंगरप्रिंट भी होता है, जैसे J7 प्राइम में होता है ना। किसी भी काम में ना घबराने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। कोई भी काम है ना, कंसंट्रेट अगर हम उस पे काम पे जम के काम करते हैं ना, पूरा ध्यान लगा के करते हैं, तो वो काम हो जाता है डेफिनेटली। कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। अब देखो इसको आराम से खींच लेंगे। ये आराम से पूरा फोल्डर आपका हाथ में आ गया। पूरा फोल्डर इजी तरीके से कुछ सीख जाओ। जो नए नए मैकेनिक है उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये राउंड से इसको निकाल कर हम जो दूसरा फोल्डर लगाएंगे ना, उसमें ज़रूर लगाएंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि
कस्टमर के मोबाइल में उसके फ्रंट कैमरे में कभी भी मट्टी नहीं घुसेगी। ये लगाई भी इसलिए जाती है। आपने देखा होगा ना, कई बार दुकान पर आ जाते हैं कुछ लोग के भाई मट्टी साफ़ कर दो, फ्रंट कैमरा धुंधला आ रहा है। एक बार डिस्प्ले चेंज कराई थी 1 महीने पहले, उसने पता नहीं क्या किया, इसमें इतनी मट्टी घुस जाती है, ऐसे हो जाता है। और ये स्पीकर की जाली है दोस्तों, ये भी आपको निकाल लेनी है इसमें से। अब हमें इस फ़ोल्डर में से और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 चीज़ें तो हमें ज़रूर याद करके निकाल लेनी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ये चीज़ बंदे निकालते ही नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता, उनका ध्यान जाता नहीं है इस तरफ। तो दूसरा फ़ोल्डर फ़ौरन चिपका के और दे देंगे। उससे क्या होता है दोस्तों, फिर कस्टमर को एक तो उसकी लुक ख़राब हो जाती है आगे से। तो इस जाली को इसमें मट्टी लगी है, इसमें इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों फ़ोल्डर हमारा ये रहा, ये मैं फ़ोल्डर इसमें लगाऊंगा, आप ये लगा लीजिए। इसको दोस्तों यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे इसको ऐसे। और रबड़ लगती है, ये फ़ोल्डर में लगी होती है दोस्तों। अक्सर मैंने देखा है जब हम कभी मोबाइल खोलते हैं ना, तो ये रबड़ गायब होती है, पंगा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों फ़ोल्डर हमारा तैयार हो चुका है, और फ़ोल्डर को देखो लगा पेस्टिंग कर देंगे हम इसकी। इसमें पेस्ट आप ज़्यादा भी लग जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका पत्ता बहुत दूर है, देखो है ना। ये पत्ता भी मोड़ने के बाद बहुत स्पेस मिलता है हमको। बात होती है अगर निकाला है कोई चीज़ तो भैया लगा भी दो उनको। हम ये गलतियां कर देते हैं ना, इसकी वजह से फिर पता क्या होता है, कस्टमर कट जाता है। पे ध्यान देना दोस्तों, ना तो कैमरे पे कोई भी उंगली टच नहीं होनी चाहिए आपकी, कभी भी उंगली टच मत करना दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कस्टमर पता है कभी कभी कस्टमर ऐसे चीज़ें बोल देता है दुकान पे आके कि अब हमसे तो गलती हुई, भूल हो गई, मगर कस्टमर नहीं समझता। कस्टमर पता क्या सोचता है, कस्टमर तो यही सोच के आएगा कि उसने कुछ निकाल लिया या तो चेंज कर दिया उसने। और दोस्तों देखो, मुझे तो क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं हम पहले ही। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए चैनल को, जो कि आने वाली। तो एक चीज़ और करना है, देखो वरना कभी भी है ना अपने पास या तो गिर जाता है ना, कभी कभी हम काम करते हैं नीचे गिर जाता है नट, तो हम क्या करते हैं आलकस कर जाते हैं उसको उठाने में। तो अगर ठीक है नीचे गिर गया मगर दूसरा लगा दो उस पर, क्योंकि पता क्या होता है, कस्टमर अगर कभी कहीं दूर चला गया हमसे और वो वहाँ खुलवा देता है ना सेट मजबूरी में, कि भाई अब वहाँ तो जा नहीं सकता, हमारे पास आ नहीं सकता, वो वहाँ खुलवा देता है। तो उसको पता चलता है वहाँ पे कोई सामने खोल के अगर दिखा देगा ना, कोई सामने खोल के दिखा देता है कि भैया आपके फ़ोन में तो स्क्रू ही नहीं है, तो उसका फिर सारा भरोसा बिगड़ जाता है, एक ट्रस्ट बिगड़ जाता है उसका। भरोसा सा कम करके लगाएं, ज़्यादा अच्छा है। मतलब टाइट नहीं लगानी है आपको, जब जैसे ही उसमें टेम्पर्ड ग्लास लगवाएगा ना, आप अगर वीडियो में पहुँचे हो ना, बता देता हूँ, खोल के एक बार देख लेते हैं। एक आइकन पकड़ के ना पूरी डिस्प्ले पर घुमा सकते हो आप, है ना। जहाँ पर अगर ये छोड़ देगा ना, तो फिर उसका मतलब टच में आपकी प्रॉब्लम, वो आप लगाने से पहले चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।